बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रो ऑर्गेनिक्स चैनल में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉटिंग सॉइल के ऊपर कि गमलों की मिट्टी को किस तरीके से तैयार किया जाए। अच्छा, ये आप बड़ी आसानी के साथ अपने घर में खुद ही तैयार कर सकते हैं। अच्छा, बेसिक जो इसके लिए हमें चीज़ें चाहिए होती हैं वो 3 से 4 हैं। इसमें नंबर 1 जो है ना, हमें कोकोपीट चाहिए, नारियल का छिलका। मिट्टी चाहिए, अगर मिट्टी हल्की हो तो ज़्यादा बेहतर है। तीसरे नंबर पे हमें चाहिए वर्मी कंपोस्ट या गाँव का जो है ना, यानी कि कंपोस्ट वो मिल जाए। लेकिन ये हमारे पास जो है ना, ये लीफ है और साथ जो है ना इसके अंदर गोट की ड्रॉपिंग्स हैं, उनको मिक्स करके हमने अपना कंपोस्ट खुद तैयार किया है। अच्छा, चौथी चीज़ जो है ना, वो इसमें हम एंटी फंगल ड्रग डालेंगे, थायोफेनेट। हमारे अगर कहीं कोई फंगस वगैरह हो तो वो रूट्स को डिस्टर्ब ना करे और हमारे गमलों की मिट्टी जो है ना वो इससे पाक रहे और जो पौधे हैं हमारे या सीडलिंग्स हैं वो हेल्दी रहें। अब हम बात करेंगे रेशो की कि ये तीनों चीज़ें हमें किस रेशो के अंदर चाहिए, क्योंकि बेसिक एलिमेंट्स यही हैं। कोकोपीट जो है वो हमें तकरीबन 25%। कोकोपीट का जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि मॉइस्चर को अपने अंदर महफूज रखना और मिट्टी को सख्त ना होने देना, जिसकी वजह से जो सीड है उसकी जर्मिनेशन में उसको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है और उसकी रूट्स जो है ना बहुत जल्दी डेवलप होती हैं। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास कंपोस्ट है, कंपोस्ट जो है ना वो क्या करेगी कि वो न्यूट्रिशन का काम करेगी कि पौधे के जो बेसिक न्यूट्रेंट हैं वो हमें इसके ज़रिए मिलेंगे। अच्छा, सॉइल ज़ाहिर है उसके अंदर जो ज़मीन के सारे न्यूट्रेंट हैं वो तो सॉइल के अंदर ही होते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें हमें जो है ना वो एडिशनल इसमें डालनी पड़ेंगी, क्योंकि बीज से ये बेसिकली यूज़ होती है गमलों में जो बीज वगैरह उगाने के लिए। अच्छा, चौथी चीज़ जो है वो हमारे पास थायोफेनेट है, एंटी फंगल। ये हम 1 से 2 चम्मच इसका इस्तेमाल करेंगे। तो अब हमने क्या करना है कि इसको मिक्स करने से पहले सोलराइजेशन का जो अमल है, यानी कि इसको धूप लगाने का अमल हमें मुकम्मल करना है तीनों चीज़ों को। जी, अब हमने कोकोपीट के अंदर मिट्टी ऐड कर दी। मिट्टी ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर जो है कंपोस्ट ऐड करेंगे। अब ये तीनों चीज़ें जो है ना इनको हमें मिक्स करना होगा, लेकिन इसको मिक्स करने से पहले इसके अंदर हम जो है थायोफेनेट एंटी फंगल ड्रग जो है ना उसको ऐड करेंगे। आप नीम की खली भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी एंटी फंगल काम करेगी। और इसके अंदर आप जो है माइक्रो न्यूट्रेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडों के छिलकों को भी आप पीस के इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हम थायोफेनेट इसके अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, ये तकरीबन 2 चम्मच के करीब हमने इसके अंदर ऐड किया है। ऐड करने के बाद अब इसको हमने प्रॉपर मिक्स करना है कि तमाम चीज़ें जो है ना वो आपस में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। ये तकरीबन हमारे जो है ना 8 गमले जो है ना वो 8 इंच वाले, उनके लिए पॉटिंग सॉइल हम तैयार कर रहे हैं। ठीक है, और इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने तीनों चीज़ों को मिक्स करना है, क्योंकि अगर मिक्सिंग अच्छी नहीं होगी तो सॉइल की क्वालिटी जो है ना वो जो हम तैयार करना चाहेंगे वो प्रॉपर तरीके से तैयार हो नहीं पाएगी। जी, पॉटिंग सॉइल हमारी अब तैयार हो गई है। गमलों में शिफ्ट करने से पहले आप मेक श्योर कर लें कि थोड़ा सा इसके नीचे आप यानी कंपोस्ट डाल दें। कंपोस्ट एक तो पानी को भी होल्ड करेगा, दूसरा ये है कि जो न्यूट्रेंट मिट्टी के अंदर हैं उसको भी रोकेगा। साथ कोई ठीकरी रख लें या कोई पत्थर का टुकड़ा या बोरी का टुकड़ा, उससे फ़ायदा ये होगा कि पानी जो है वो फ़ौरन ही नहीं निकल जाएगा उसके अंदर से और मिट्टी जो है ना वो फ्लश नहीं होगी नीचे वाले सुराख से। तो इसको हम फिल करेंगे। गमलों को फिल करते वक्त आपने बस ये एक एहतियात करनी है कि बहुत ज़्यादा मिट्टी ऊपर तक नहीं भर देनी है आपने, वरना जब आप इसमें पानी डालेंगे तो पानी जो है ना ऊपर से ओवरफ्लो कर जाएगा और पानी जो है ना नीचे जड़ों तक नहीं पहुंच पाएगा। आपने 1.5 से 2 इंच जो है ना स्पेस रखनी है पानी के लिए।